राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी के दिन हम माता रानी का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पूजा विधि यही रहती है। अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे, सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लें। उसके बाद हम माता रानी के लिए हलवा पूरी चने का भोग बना लेते हैं। भोग बनाने के बाद हम सबसे पहले माता रानी का पूजन करते हैं, माता रानी को भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर हम कन्याओं को जिमाते हैं। तो देखिए, भोग हमने बना लिया है, फिर हम माता रानी की चौकी के पास आ गए हैं। तो सबसे पहले हम चौकी को साफ कर लेते हैं। जो भी फूल वगैरह हमने चढ़ाए हैं वो सब हम हटा देते हैं, चौकी साफ कर लेंगे। उसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। तो देखिए, पूजा में हम इस तरह से जल के छींटे लगा देते हैं स्नान कराने के लिए। अब अगर आपने अखंड दिया जलाया है तो फिर आपको अलग से दीपक जलाने की ज़रूरत नहीं है। जो दीपक आपने जलाया है उसमें आप घी डाल दीजिए। और अगर आपने अखंड दीपक नहीं जलाया तो पहले आप देसी घी का दीपक जला लें। उसके बाद सभी को तिलक करते हैं। तो माता रानी को, गणेश जी को, कलश को, सभी को हम तिलक करेंगे। और अगर आपने नवग्रह की स्थापना की है तो नवग्रह को हम बस रोली के छींटे लगा देंगे। उसके बाद फिर अक्षत समर्पित कर देंगे। फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। अब देखिए, भोग में अगर आपके पास पान है तो अष्टमी के दिन आप पान समर्पित कीजिएगा। पान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हलवा पूरी चने का भोग समर्पित करें। माता रानी को हलवा पूरी चने का भोग सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अष्टमी या नवमी जिस दिन भी कन्या पूजन करते हैं उस दिन हलवा पूरी चने का भोग हम समर्पित करते हैं। पान आप नवरात्रि में कम से कम एक बार जरूर समर्पित करें, पूरी नवरात्रि में कभी भी समर्पित कर सकते हैं। तो हलवा पूरी चने का भोग हमने लगा दिया है। जो ऋतु फल आपके पास हो तो ऋतु फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। जल समर्पित जरूर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अग्नि में हमें भोग जरूर समर्पित करना है। यानी ये छोटा सा हवन हमें अष्टमी या नवमी जिस दिन भी कन्या पूजन करेंगे जरूर हमें करना है। वैसे तो रोजाना ही नवरात्रि में छोटा सा हवन किया जाता है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है, रोजाना नहीं कर पा रहे हैं, तो कन्या पूजन के दिन जरूर कीजिएगा। अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद उसमें 2 लौंग के जोड़े चढ़ा दीजिए और जो भी आपने हलवा पूरी चने का भोग लगाया है वो सभी अग्नि में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अग्नि में लगाया हुआ भोग सीधा देवताओं तक पहुंचता है। और आपके जो भी कुल देवी हैं उनका भी नाम का स्मरण आप इस टाइम पर जरूर करें। तो अपने कुल देवी के नाम का भोग भी समर्पित करें और माता रानी के नाम का भोग भी आप जरूर समर्पित करें। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे और उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। तो अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो आप कपूर से आरती कर लीजिएगा, और अगर आपने नॉर्मल दीपक जलाया है तो फिर आप उस दीपक से आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो मैंने अखंड दीपक जलाया हुआ है इसलिए मैं कपूर से आरती कर लूंगी। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम माता रानी की आरती करेंगे। तो माता रानी की जो भी आरती आपको आती हो वो आरती आप गा सकते हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद जल हाथ में लेके, सीधे हाथ में थोड़ा जल लेके इस तरह से 2 बार हवन के ऊपर से हम वार देंगे और फिर हम जवारे भी सींच देंगे। जैसे रोजाना जवारे सींचते थे ना, वैसे ही जवारे सींच देंगे और सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो इसी तरह से हमें पूजा करनी है अष्टमी या नवमी के दिन, जिस दिन भी आप कन्या पूजन करेंगे। पहले ये पूजा करके उसके बाद हमें कन्या जिमानी है। और देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, अगर आपके घर के आसपास कोई गाय है, अगर आपको गाय मिल जाती है तो ये भोग प्रसाद आप गाय को खिला दें। लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई गाय नहीं है, आप गाय को नहीं खिला पा रहे हैं, तो जो कन्या आएंगी ना, कन्याओं को आप ये भोग प्रसाद स्वरूप खिला सकते हैं। तो ये सारा भोग प्रसाद कन्याओं में हम बांट देंगे। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है वो दक्षिणा भी आप कन्याओं में ही बांट दीजिएगा। और इसके साथ ही हमारे यहाँ पर तो जो नारियल हम रखते हैं ना कलश पर, वो नारियल भी हम लोग जिस दिन कन्या पूजन करते हैं, हमारे यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो अष्टमी के दिन ही हम ये नारियल उठा लेते हैं यहाँ से कलश के ऊपर से और इसको काट के सभी कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं और घर के सभी सदस्य भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो ये नारियल प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आपके यहाँ पर अगर इसका विसर्जन किया जाता है तो फिर आप इसको दशहरे के दिन उठाइएगा, जिस दिन चौकी उठाते हैं, और फिर इसको विसर्जित भी कर सकते हैं। तो आपने कुल की जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग आप ये जो नारियल है उसको उठाइएगा। तो नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी और नवमी को बहुत सरल विधि से हम पूजा करते हैं। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।